प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट जो फर्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे कि पादपों में रोग का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, यानी कि पादपों के अंदर जो ये डिजीज होती हैं उनके क्या क्या प्रकार हैं। अलग अलग टाइप के हम प्रकार पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा था परपोसी में प्रभाव के आधार पर। क्या पढ़ा था? परपोसी में प्रभाव के आधार पर। इसमें हमने पढ़ा था कि जो पैथोजन है उसका होस्ट के ऊपर कितना इफेक्ट है, पूरे संपूर्ण पादप में है या किसी विशेष स्थान पर है। इसको हमने नाम दिया था लोकलाइज्ड और संपूर्ण पादप पर, जिसको बोलते हैं हम सर्वांग, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था रोगों के प्रसार व निरंतरता। दूसरा क्या था? रोगों के प्रसार के आधार पर व उसकी निरंतरता के आधार पर, यानी कि जो रोग है, रोग का प्रसार किस प्रकार से होता है, वो सॉइल से होता है या सीड से होता है या फिर हवा द्वारा होता है। तो इसके हमने 3 टाइप पढ़े थे। तीसरा हम बात कर रहे थे रोग के लक्षणों के आधार पर। थर्ड जो था वो क्या था? रोग के लक्षणों यानी कैरेक्टर्स के आधार पर, यानी सिम्टम्स के आधार पर, रोग के लक्षणों के आधार पर यानी कि सिम्टम्स, जिनको हम कहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हम सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए पीलिया हो जाता है किसी को, तो हम बात करते हैं उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसकी जीभ पीली हो जाती है, उसकी स्किन जो है वो पीली दिखाई देती है। तो वो क्या एक प्रकार के रोग के सिम्टम्स हैं। यदि हम बात करें हमें बुखार या खांसी जुकाम वगैरह होता है, सिर दर्द, तो इससे हम क्या शरीर का टेम्परेचर या हमें बार बार छींक आती है, तो ये क्या एक प्रकार के रोग के लक्षण जिनको हम कहते हैं, सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, वो है। ठीक उसी प्रकार से पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार की डिजीज जो है वो होती है, और हम उन पादपों के ऊपर ये जो सिम्टम्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इन सिम्टम्स के आधार पर हम उस डिजीज का नाम बता सकते हैं कि इस पादप के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है या हो रखा है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी कीट रोग। पहला जो इसमें हम बात कर रहे थे, जो पहला था वो क्या था? रस्ट, जिसको बोलते हैं रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज ऑफ वीट, जिसको हम कहते हैं गेहूं का ये ब्लैक होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्लैक काला कीट रोग, ठीक है। गेहूं के अंदर भी पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें, एक हमने पढ़ा था किसके अंदर, एल्बुगा के अंदर, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको, जिसका नाम था क्या? व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ कुर्सी फेरी का श्वेत कीट रोग। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं, जो रोग के जो लक्षण हैं, वो क्या होते हैं कि हमें पौधे के गेहूं की ऊपर या उसकी पत्ती के ऊपर या उसके तने के ऊपर हमें काले रंग के पाउडर जो है वो दिखाई देता है। यहाँ हम बात करें, हमें यहाँ उसकी सरसों की पत्ती के ऊपर या कुर्सी फेरी के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी लीफ के ऊपर हमें व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट।
तो इस प्रकार के सिम्टम्स हमें इस कीट रोग के जो है वो हमें दिखाई देते हैं। फिर हम बात करें समट, इसी के अंदर थर्ड यदि हम बात करें, जैसे रस्ट के बाद कौन सा आ जाता है, समट, समट डिजीज ऑफ व्हीट। इसके अंदर भी हम बात करते हैं कि समट का मतलब होता है कंड, ठीक है। ये क्या होते हैं, गेहूं के ऊपर या हम बात करें जौ के ऊपर, अपने दो डिजीज है इसकी, एक तो है व्हीट के ऊपर और दूसरी किसके ऊपर है, जौ, जिसको हम बोलते हैं वार्ले, गेहूं और जौ, इनके ऊपर जो अस्टिलर वो है उसके द्वारा डिजीज उत्पन्न होती है, जिसका नाम है क्या, समट। तो गेहूं के ऊपर होने वाली जो डिजीज है उसको बोलते हैं हम क्या, लूज समट, और वार्ले के ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं हम कमर समट डिजीज ऑफ वार्ले। तो इसके अंदर हमें ये ब्लैक कलर का पाउडर जो है वो इसके अंदर हमें, या ब्लैक कलर के जो गोलाकार संरचना जो है वो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम बोलते हैं कंड रोग, या जिसको गेहूं के अंदर कहा जाता है आम भाषा में कंडुआ रोग। तो इस प्रकार की डिजीज है जिसको हम देखकर बता सकते हैं कि गेहूं के अंदर या जौ के अंदर कौन सी डिजीज जो है वो हो रखी है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, मलानी, चौथा जो है वो कौन सा है, मलानी, या जिसको बोलते हैं बिल्टिंग। मलानी रोग या डिजीज किसके अंदर, ये कपास के अंदर पाई जाती है। कपास के अंदर क्या है, कपास की जो पत्तियां हैं या जो पौधा है वो समय से पहले, यानी कि वो कैसा हो जाता है, उसकी विल्टिंग हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है, मुरझा जाती है, सही ढंग से जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कैसा रोग है, बिल्ट या बिल्टिंग रोग इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अंगमारी या ब्लाइट रोग। फिफ्थ जो है वो BLIGHT, अंगमारी रोग। ये किसके अंदर पाया जाता है, ये आलू के अंदर, आलू का अंगेती, आलू का कौन सा, अंगेती नहीं सॉरी, पछेती, पछेती अंगमारी रोग। इसके अंदर क्या है, आलू की यदि हम कोई पछेती फसल जब उगाते हैं तो उसके अंदर ये ब्लाइट डिजीज जो है वो हो जाती है। इसके अंदर आलू के जो अंग, यदि हम बात करें आलू का जो ट्यूबर है या उसकी लीफ है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसके अंदर रोग जो है वो लग जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं रूट रोट, मूल विगलन। नेक्स्ट क्या है, रूट रोट, मूल विगलन रोग। जैसा कि नाम से पता है, इसके अंदर क्या है, जो हल्दी का जो क्या है, प्रकंद जिसको हम बोलते हैं, प्रकंद है, वो गलने लग जाता है या वो सड़ने लग जाता है, इसको हम बोलते हैं रूट रोट। हल्दी है, या हम बात करें जिसको हम बोलते हैं क्या, अदरक, उसके अंदर ये जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अगली जो डिजीज है उसका नाम है कैंसर रोग सिट्रस का। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैंकर डिजीज, डिजीज ऑफ सिट्रस, नींबू का कैंसर रोग। कैंसर आपको पता है क्या है, जब सेल के अंदर आउट ग्रोथ अनलिमिटेड क्या होती है, आउट ग्रोथ या डिवीजन होते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, कैंसर। तो नींबू की पत्ती के ऊपर, उसके फल के ऊपर, ये विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से जो है वो सेल्स की आउट ग्रोथ, अतिवृद्धि, बहुत सारे इस प्रकार से
डिवीजन हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, कैंसर रोग। तो ये भी इसके अंदर जो है वो हमें सिम्टम्स के रूप में जो है वो नींबू की पत्ती के ऊपर या नींबू का जो फ्रूट है उसके अंदर हमें ये दिखाई देते हैं। और लास्ट जिसका नाम है मिल्ड्यूज, आसिता रोग। अगला जो है एट, जिसको बोलते हैं हम मिल्ड्यू डिजीज ऑफ व्हीट, गेहूं का आसिता रोग। तो देखिए इसके ऊपर भी क्या होता है, जो गेहूं की जो पत्ती है उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है व्हाइट कलर की, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिल्ड्यू डिजीज ऑफ व्हीट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। हमने देखा विभिन्न प्रकार की जो डिजीज है, उस डिजीज के ऊपर पादप के जो शरीर है, पादप का जो शरीर है, बॉडी है, उसकी लीफ के ऊपर या उसके फ्रूट के ऊपर या उसकी रूट के ऊपर जो है हमें इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स, रोग के जो लक्षण हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और इन रोग के लक्षणों के आधार पर हम उन डिजीज को अलग अलग नाम देते हैं। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा कि जो रोगों का, पादपों के अंदर जो रोगों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से है। पहला हमने पढ़ा परपोषी के प्रभाव के आधार पर, दूसरा रोगों के प्रसार व निरंतरता के आधार पर, और तीसरा पढ़ा है हमने रोग के लक्षणों के आधार पर। तो ये विभिन्न प्रकार की डिजीज हैं जिनका हमने इस प्रकार से अलग अलग टाइप से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे। नमस्कार।